फिर से कह देता हूँ, इसको आपको टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को क्या करना है वो बता देता हूँ। आप लोगों को डायरेक्टली ए की पावर 4 करिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर से ही आपको आइडिया लग जाएगा क्या है ये, 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, मतलब ए स्क्वायर क्या आ गया 2a, ठीक है। तो a की पावर 4 मतलब अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं मैं तो क्या होगा वो देखते हैं। तो बेटा इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी होगी 8। विल इट बी ओके? मैं थोड़ा धीरे भी चलूंगा बट इतना नहीं। लैम्बडा की वैल्यू 8 है। डिड यू गेट दैट? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, अगर स्क्वायर पूछा जाए, पावर 88 पूछ लिया जाए, डोंट वरी, जस्ट उसका स्क्वायर करके देखो, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो आप आगे बढ़ पाओगे। इज इट ओके? ये पता नहीं आज किसी बच्चे ने पूछ लिया तो मुझे बहुत ही हैरानियत हुई इस क्वेश्चन पे। ए 2 इंटू 2 का बनाना है तो आप लोगों को पता है दैट इज A11 A12 A21 A22। अब जहां पे भी आई दिखता है, जैसे A11 है, A11 का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। अब आपको बचकाना लगेगा बट आज किसी अच्छे क्वेश्चन ने पूछा था ये, तो प्लीज आप लोग इसकी भी कैलकुलेशन कर लीजिए, ये फॉर्मूला दे रखा है। A11 मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू पुट करो तो देखिए क्या आंसर आता है। और वापिस से कह रहा हूं, लिखिएगा 2 1 1 प्लस 2 4 5। अगर मेरी गलती है तो प्लीज तुरंत अनम्यूट होके बोल दीजिएगा, चलेगा। 2 4 6 ये आंसर है। फिर ये वाला क्वेश्चन, ओके आपको पता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का एक तरीका होता है। ए सिमेट्रिक वाले का लॉजिक ये रहता है कि अगर ए डैश करने से ए आए तो सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक का लॉजिक रहता है कि ए डैश करने से माइनस ए आए। बट इसकी एक और डेफिनेशन है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो, और इसका होता है बेटा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई हो। फेयर इनफ? तो बेटा एक बात बताइए, ए आई जे यहाँ पे क्या दे रखा है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अगर मैंने ए जे आई लिखा, कोई अनम्यूट होके बोल सकेगा ए जे आई क्या होगा? जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अगर उसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो वो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर होगा, जो बेसिकली क्या होगा, माइनस आई ए आई जे। तो इसके बेसिस पे कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। परफेक्ट। और प्लीज अगर बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा गंदी आवाज आ रही हो तो प्लीज मत अनम्यूट होइए। सॉरी बट आपको बुरा लगेगा सुन के, बट ये थोड़ा ऐसी चीज है जो मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा डिस्टर्ब हो। बेटा ये क्लियर है आप लोगों को? अगर अभी भी डाउट है तो डायरेक्टली अनम्यूट होके पूछिए। नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ भाई, एक्चुअली क्या है, बहुत बुरी हालत है, इसके लिए गुस्सा आता है कि ऐसी हालत नहीं थी कभी। क्या क्लियर है? फिर से 1 मिनट और देता हूं, कोई डाउट है लिख लीजिएगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की एक और डेफिनेशन है। सर बोलिए अरवा। सर आपने ए आई जे तो लिखा, फिर उसके बाद ए जे आई क्यों लिखा था? बेटा यहाँ पे मैंने लिखा ना इस चीज के लिए कि अगर आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पता लगाना तो ये भी एक तरीका होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो यहाँ पे अगर मैंने जे आई निकाला तो एक्चुअली पता चला उससे नेगेटिव माइनस ए आई जे होता है, मतलब उन दोनों के बीच में माइनस साइन का डिफरेंस होगा। मतलब अगर मैं A12 निकालूं तो वो आता है 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, और A21 निकालूं तो वो आता है 4 माइनस 1 दैट इज 3। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा। ओके सर। ओके, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स राइट वेदर दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो P क्या है बेटा, ए ट्रांसपोज है। तो आप लोगों को ये तो पता है, किसी को भी ट्रांसपोज, किसी को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज किया जाता है, तो यहाँ पे भी उसका ट्रांसपोज किया जा सकता है। अब एक बात आप लोगों को पता है, ए बी द होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज कितना होता है, ए, और ए ट्रांसपोज ए डैश। तो ये वापिस से सेम टू सेम बना, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ ये सिमेट्रिक है। फिर से कहता हूं, ए बी द होल डैश इज बी डैश ए डैश, और ए डैश द होल डैश इज नथिंग बट ए। दैट इज द रीजन ये इस तरीके से लिखा गया है।
विल इट बी ओके? परफेक्ट। किसी को डाउट है प्लीज अनम्यूट अभी के अभी हो जाना। ये नहीं कि 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, कुछ नहीं, अभी पूछ के खत्म करो। आपको पता है ये हफ्ता तो और ऐसे ही जाने वाला है। ओके, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक? आपको ये तो पता है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल पे हमेशा जीरो होता है, और बाकी के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? अगर ये 3 है तो ये -3 होगा, ये 5 है तो ये -5 होगा, ये 7 है तो यहाँ पे -7 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए आई आई का एडिशन, सिग्मा ए आई आई का एडिशन मतलब Zero. पता है क्या होता है? वेरी गुड दिशा, A11, A22, A33 इन सबको ऐड करना। तो ये 1 मार्कर में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका आंसर हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये जीरो ही होगा। सिमेट्रिक का कोई लॉजिक नहीं एग्जिस्ट करता। समझ में आई बात? और सेम अगर नीचे वाला क्वेश्चन दिया जाए तो ए आई जे, मतलब यू सोचो इन सब ने सारे Zero. एलिमेंट एग्जैक्टली, ए आई जे का मतलब ये होगा A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस डॉट 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 A21 प्लस A22 डॉट 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 ये भी, मतलब सारे एलिमेंट को ऐड करना। सारे एलिमेंट को ऐड करना तो वो जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कोई 3 है तो वहां पे -3 भी होगा, अगर कोई 5 है तो -5 भी होगा, कुछ भी करके वहां पे सबके सब जीरो जीरो होंगे। 2 मिनट देता हूं, अच्छे से लिख लीजिए। है डाउट? ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही क्रिटिकल हालत है अपनी, और ये हालत में अपन आए हैं। प्लीज आप लोग अभी भी सीरियसली पढ़ो। बोलिए सर। कंप्लीट? अब इन दोनों को देखते हैं बेटा। अगर ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश का मतलब ए होगा, बी डैश का मतलब बी होगा। अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस टू बी सिमेट्रिक? मतलब मैंने पी ले लिया, ए बी, पी डैश करता हूं वो होगा ए बी द होल डैश, वो होगा बी डैश ए डैश, बट बी डैश का मतलब बी होगा, ए डैश का मतलब ए होगा। अब मुझे पी डैश इज इक्वल टू पी प्रूव करना है, मतलब मुझे क्या प्रूव करना पता है? मुझे बी ए को ए बी के इक्वल प्रूव करना है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सिमेट्रिक? फॉर द कंडीशन टू बी सिमेट्रिक, ए बी शुड बी इज इक्वल टू बी ए। और ये कौन सा रूल होता है पता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। डाउट है? प्लीज अनम्यूट होइए, बताइए, खत्म कीजिए। ये पता चला आपको? पी डैश, फिर से कह रहा हूं, डाउट है प्लीज अनम्यूट होके पूछिए। ए डैश ए दे रखा था, बी डैश बी दे रखा था, पी इज इक्वल टू ए बी है, तो होल डैश किया तो वो बी ए आया, क्योंकि यहाँ पे पहले से सिमेट्रिकल बोल रखा है हमें, हमको ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब पी डैश इज इक्वल टू पी से कंपेयर करना ही था। विल इट बी ओके? अब देखिए, बी स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब बी डैश कितना है? बी माइनस बी के बराबर है। अब देखिए पी कितना दे रखा है? ए बी ए डैश द होल ट्रांस, और ये है। ओके, कोई एक सवाल बताओ, ए बी सी द होल डैश कितना होता है? कोई भी अनम्यूट होके बोल सके। C So dash, C dash. B dash, A dash. परफेक्ट परफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे भी मैं P डैश लिखता हूँ, दैट इज क्या होगा? ए बी ए डैश द होल ट्रांसपोज, वो कितना होगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज माइनस बी, और ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता, तो ये माइनस ए बी ए डैश है, इसका मतलब ये माइनस पी है। तो पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी होने के कारण इसको मुझे क्या लिखना होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। लिख लीजिएगा। वैसे दूसरा वाला भी कर दीजिए प्लीज।
कोई डाउट है प्लीज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं अरबा। दिया वो मैं बाद में दिखा सकता हूँ, मैं आपको इसकी पीडीएफ ही भेज दूंगा सॉल्व की हुई भी। बट बेटा अभी मैं बस आपसे इतना पूछ सकता हूँ कि बेटा अगर ये सामने वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है बस उसी को सॉल्व करते रहो, नहीं तो होगा क्या कि कोई मुझे बोलेगा नेटवर्क इशू के कारण सर एक बार बाहर आ गए वो क्वेश्चन दिखाओ, वो सभी के लिए टाइम वेस्ट लगेगा फिर। इसलिए रिक्वेस्ट है, मैं आपका भी डाउट लेना चाहता हूँ प्लीज, बट आप समझो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन बहुत भारी पड़ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे इमेज भेज दीजिए, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्क्वायर ए दे रखा है, प्लीज अच्छे से पढ़ो। आई आइडेंटिकल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? कैन यू जस्ट एक्सपांड इट एंड गेट द आंसर? आई प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस 3a है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 2ia प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a। What you know that I square is always IA is always A square is A given in the question. Please, this is given in the question, this is universal fact. तो यहाँ पे I होगा, यहाँ पे 2A होगा, यहाँ पे A होगा, माइनस 3A होगा, तो फाइनल आंसर विल बी I। और प्लीज अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो पता लगा के दो कि X की वैल्यू क्या है। परफेक्ट, ये लिख लिया आप लोगों ने? सॉल्व करना याद रखना, आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन को देख के जल्दी से अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको पता है ये और इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? माइनस। फिर बताया था ना, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो अगर मैंने लिखा थ्री वन तो वो होगा माइनस ए 3 1 ये एक्स है तो माइनस ऑफ माइनस 2 होगा, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। या तो आप ट्रांसपोज करके माइनस साइन से कंपेयर करके भी ला सकते हो, कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। इसका और इसका भी ढूंढ के दे दीजिए जल्दी से आंसर। आई प्लस ए द होल क्यूब है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर ए ही दे रखा है। एक्सपांड कीजिएगा। याद रखना बेटा, यहाँ पे ए क्यूब एक्चुअली में क्या होगा? ए स्क्वायर डॉट ए होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, वो फिर से ए स्क्वायर होगा और वो वापस से ए बन जाएगा। जिसको डाउट है तुरंत अनम्यूट होके पूछ के खत्म कीजिए प्लीज। डन। ओके, अब मुझे बताइए इसका भी आंसर कितना है?
ये दोनों का एक आंसर कितना आ रहा है वापस से, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो ये चीज इसके बराबर होगी। तो 3a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू -2/3 होना चाहिए। वैसे b क्या है, ये है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो 2b इज इक्वल टू 3 होने के कारण b की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए। बेटा अगर देखो ये चीज ऐसे क्लिक नहीं होती ना, तो ट्रांसपोज करके दोनों को कंपेयर कर देना। मैंने कुछ गलत किया क्या? क्या गलत किया बेटा? b का आंसर 3/2 है और इसका आंसर -2/3 है। अनम्यूट होके बोल दो यार। ओके सही है ना, ठीक है। अब बेटा ये वापिस से 2/2 की एंट्री है, 2/2 की एंट्री, हर एक में 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, कितना होगा? 3 3 3 3। सही है ये? आशीष सर, बोलिए। सर 4 की पावर 3 नहीं होना चाहिए। बेटा हर एक में कितनी एंट्री है आपके पास? यहाँ पे हर एक में 3 ऑप्शन है फिलअप करने के, दूसरे में भी 3 ऑप्शन है, उसके बाद भी 3 है, और उसके बाद भी 3 है। इसके लिए यहाँ पे 3:4 होता है। आप प्लेस में ऑप्शन फिट करते हो, एक प्लेस में कितने ऑप्शन है वो देख रहे हो बेटा आप। ओके सर। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, प्लीज ये भी याद रखो। चलो एक और क्वेश्चन इसी के जैसा दे देता हूं। अगर मान लीजिए 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है और ऑप्शन में आपके पास 0 1 2 है, अब बताइए क्या होगा? हर प्लेस पे 0 1 2 आ सकता है। तो 3 की पावर 4। 3 की पावर 9, क्योंकि आपके पास 9 प्लेसेस है। ओके हाँ। ओके अब ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए अच्छे से। वो क्लियर हुआ ना बेटा? देखो जितना स्लो हो सकता है स्लो कर रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरडी से मुझे मिल गए मैंने सारे डाल दिए। कुछ एमसीक्यू है वो भी मैं एमसीक्यू आपको सिखा ही रहा हूँ। प्लीज याद रखना, अभी भी टाइम वेस्ट किया तो मारने का मन कर रहा है आप लोगों को। सही में यार, मतलब क्या चीज मैं सोच के बैठा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो घर पे बैठे बैठे। ए बी इज इक्वल टू ए है, बी ए इज इक्वल टू बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। सबसे घटिया क्वेश्चन है, हमारे टाइम से ही चल रहा है घटिया क्वेश्चन। अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कैसे करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। बी इज इक्वल टू बी ए है ना बेटा? अब मैं क्या करता हूँ पता है, मैं दोनों साइड बी मल्टीप्लाई कर देता हूँ पोस्ट में, वो आपकी मर्जी है, आप किस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने बी में पोस्ट में मल्टीप्लाई किया, अब ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। ओके अब ये कितना है? ये है बी ए बी। ओके मुझे ए बी की वैल्यू पता है, ये रही ना ए बी की वैल्यू। इस ए बी की वैल्यू के जगह मैंने क्या पुट कर दिया? इस ए बी के जगह मैंने पुट कर दिया ए, और इस बी ए के जगह क्या पुट कर सकता हूं, कोई बताएगा? बी। बी। परफेक्ट, तो ये आया बी आपका। सर इसे अप्रोच कैसे करें? सी बी स्क्वायर था तो मैंने बी में बी मल्टीप्लाई करके किया, और कुछ नहीं। अब वो आपका ऑन द स्पॉट कैसे दिमाग चलता है वो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। इसमें करना क्या होता है, ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे तो पूरी 4-5 क्वेश्चन साथ में थे, शर्मा जी में एक थे। आप ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम जो भी लाना है। आप ए मल्टीप्लाई करके भी ला सकते थे अगर ए स्क्वायर को कुछ लाना होता तो। इज इट? फिर से करके दिखाऊं? सर बोलो। सर हम बी स्क्वायर को बी डॉट बी करके भी कर सकते हैं ना? हाँ फिर उसके बाद बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर वापस बी आ जाए। हाँ। ओके सर। किसी ने बोला सर फिर से करके दिखा दीजिए। आप भी वापस से कर सकते हो, एक बार में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बी इंटू बी, एक बी की वैल्यू पता है मुझे, वो पुट कर देता हूँ। इस बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ बी ए, और इसको कॉपी कर देता हूँ बी। अब इस ए बी की वैल्यू क्या है? ए, और इस बी ए की वैल्यू क्या है? बी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आया।
ये बहुत फटाफट हो जाता है, यही तो है माइंड में कि उसको उसके में पुट करना, उसको उसमें पुट करना, ऐसे करना है आपको। कंप्लीट? ओके, अब बेटा ये है आई, ठीक है, cos 2 पाई अपॉन, यहाँ पे होल पावर k था। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चाहो तो ये लिख लो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, होल पावर n है। इसको लिखा जाता है बेटा cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा cos n थीटा। मैं फिर से बोल देता हूँ, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। परफेक्ट है। तो बेटा यहाँ पे भी पावर k तो अंदर भेज दो तो क्या होगा, cos 2 पाई k अपॉन 7 माइनस साइन 2 k पाई अपॉन 7, वैसे नीचे आ जाएगा साइन 2 k पाई अपॉन 7 और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 k पाई अपॉन 7। और ये कंपेयर करेंगे बेटा किससे, दैट इज 1001 से। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, तो बेटा प्लीज मुझे बताना cos 2k पाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 है। अब ये 1 कब होता है ये बता दो। परफेक्ट, 2k पाई अपॉन 7 फिर कितना होगा, सही है। अब बेटा देखो तो 2 पाई तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 7n, प्लस माइनस 0 तो हट गया। अब n क्या है आपका, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, n की वैल्यू ले लो, लीस्ट पॉजिटिव है, n की वैल्यू 1 ले लोगे तो k की वैल्यू 7 आ गई। सर बोलिए खुशी। वो रेस टू एन होता है तो उसको अंदर क्यों भेज देते हैं, उसका रीजन क्या है? बेटा आप इसे क्या करो, cos थीटा साइन माइनस साइन थीटा cos साइन थीटा cos थीटा, आप इसका होल स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर पता है ना, इसको वापस से इसी से मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको क्या आएगा, आपको ऐसा ही आएगा cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर पावर 3 करके देखोगे तो आपका आएगा cos 3 थीटा माइनस साइन थीटा। ये बेटा आपका पीएमआई का क्वेश्चन भी है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन मतलब मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है। कोई हाँ या ना बता सकता है, ये मिसलेनियस का फर्स्ट एग्जांपल यही है पीएमआई के क्वेश्चन पे। ओके सर। समझ में आया, तो इसके लिए है। ओके, उसके बाद किसी ने ये सवाल पूछा, सर आपने सिर्फ कॉस से क्यों कंपेयर किया, साइन से क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा 1 आना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। वो 0 तो 2 पे होता है, आपको पता है साइन 0 एक्चुअली में साइन 0 0 पे भी होता है, 360 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, बट कॉस थीटा 1 सिर्फ एक ही वैल्यू पे होता है पूरे सर्कल पे। इसके लिए मैंने उसकी यूनिकनेस के लिए उससे कंपेयर किया, और कोई रीजन नहीं है। और ये याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसको नाम भी दिया गया इस मैट्रिक्स को, डी मोवियर मैट्रिक्स। फेयर इनफ। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। cos 360 बेटा 1 होता है, बट वो 0 के मल्टीपल में आ गया ना, वो चलेगा। अरे भाइयों बहनों, ये क्या पता, ए आपका एन आई है, बी तो बी है। अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एन इंटू आई इंटू बी, तो ये एन इंटू बी होगा ना बेटा, ये आई तो है, एन आई है बस, ये सही है। इसका बताइए क्या होगा। ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आई होप सो, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। ए ट्रांसपोज ए बी है, ए ट्रांसपोज माइनस ए बी है। अगर ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से कंपेयर करूं तो बेटा ए इज इक्वल टू माइनस ए आएगा, तो बेटा 2a इज इक्वल टू 0 आएगा, तो a इज इक्वल टू 0 है। तो a क्या है, आपका एक नल मैट्रिक्स है। सर बोलो राघव।
सर एक बार ऊपर करो ना, मैंने ऊपर वाला देखा नहीं, थर्ड वाला। बेटा मैंने क्या कहा, वो चलेगा अभी, वो फिर किसी का भी नेटवर्क इशू होगा, अगर ये ऊपर नीचे करता रहूंगा तो ये क्लास कभी खत्म ही नहीं होगी। आपको भी वर्कशीट वापस से मिल जाएगी ओके solve सर। हुई। बेटा मैट्रिक्स ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इसका बताइए। अगर A ट्रांसपोज B और B ट्रांसपोज A दोनों डिफाइन है तो B का मेट ऑर्डर क्या होगा? A याद रखना 3×4 है, B बेटा आपका m×n है, ठीक है, ये डिफाइन है। अच्छा, A ट्रांसपोज डिफाइन है। तो m की वैल्यू 3 होगी। तो B का ऑर्डर क्या होगा बेटा? B का ऑर्डर था m×n, तो वो होगा 3×4। बेटा वापिस से यहाँ पे ट्रांसपोज दे रखा है, ट्रांसपोज डिफाइंड है। प्लीज अनम्यूट होके पूछना, पूछ के खत्म कीजिएगा। A ट्रांसपोज मतलब होता है जो ऑर्डर दिया है A का वो 3×4 की जगह 4×3 होगा। सर एक बार वापस सर एक बार फिर से बता दो। बट बेटा वापस से मैं वापस से इसे रफ करके वापस से सिखा सकता हूँ, बट सवाल वही रहेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A ट्रांसपोज B डिफाइन है। A कितना दे रखा है? A का ऑर्डर है 3×4 का, तो A ट्रांसपोज कौन से ऑर्डर का होगा? 4×3 का। तो A ट्रांसपोज B डिफाइन है, B को मैंने m×n का ऑर्डर माना है और A ट्रांसपोज 4×3 का है। अगर ये दोनों डिफाइन है मतलब ये मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं ना जब इसका 3 और इसका m सेम होगा। वैसे BA डैश डिफाइन है, BA डैश मतलब m×n 3×4×3 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। क्या अभी ये सही है? तो B का जो ऑर्डर है m×n वो कितना होगा? B होगा 3×4 का होगा। ओके, ट्रेस का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो वो कितना होगा? 1 + 7 + 9 17। सही है? डाउट है प्लीज? लास्ट ये वाला भी A - B करते हैं, ये पाई भी है, याद रखना। साइन इनवर्स पाई x, अरे यार ये अभी भी प्रिंटिंग एरर है इसमें, ये कॉस है प्लस कॉस इनवर्स पाई x, टेन इनवर्स पाई x सेट। यार सॉरी ये बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग एरर है इसमें, बट आप टेंशन मत लीजिए, वो मुझे सिखाना होता है। ये x/पाई है। देखो इसमें कहने का क्या मतलब है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है ना। ये पाई/x है, ये टेन इनवर्स पाई/x है, साइन इनवर्स ये है, साइन इनवर्स ये है, ये कॉस इनवर्स, ये तो 0 ही होगा। कॉट इनवर्स पाई x प्लस टेन इनवर्स पाई x। कोई मुझे बस इतना सा अनम्यूट होके बता सकता है बेटा ये कितना होना चाहिए? π/2। परफेक्ट, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। ये कितना है? 0। ये है 0, ये है π/2।
π/2 कॉमन ले लीजिए। बेटा ये हो गया फाइनली, और देखा जाए तो सिर्फ अपने आधे घंटे में किया है, क्योंकि मैंने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया था क्लास। और देखो आप लोगों को जो सैंपल बुक दी है वो बहुत अच्छी है बेटा। ये तो भेज दी थी वर्कशीट मैंने सबसे पहले, मतलब ये 2 वर्कशीट भेजी है। हाँ भेज रखी है बेटा, यही वर्कशीट भेजी है मैंने आपको। दिया जी देख लीजिएगा, अभी अभी मतलब अभी नहीं, मतलब 8 बजे से पहले ही मैंने उनको भेज दिया था ये। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा वापिस से अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज डिटर्मिनेंट की। फेयर इनफ बेटा। अब बेटा यहाँ पे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए, थोड़ी बड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस के अगर कुछ जल्दी से लॉजिक दे दूं तो प्लीज समझ जाना। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है आप सभी को जानते हो, दैट इज वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसका आंसर 0 ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा एक एक कदम चलता हूं, आप बस लिखते रहा। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये, ओके। सिंगुलर के अलावा भी ऐसे कुछ वर्ड है जिसके कारण डिटर्मिनेंट 0 होता है, वो कौन से कोई बताएगा? इनकंसिस्टेंट, तो भी डिटर्मिनेंट 0 है। नो सॉल्यूशन, तो भी डिटर्मिनेंट 0 है। ये ऐसे वर्ड है जिसके कारण डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। इज इट ओके? अब बेटा ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, डिटर्मिनेंट नहीं। डिटर्मिनेंट तो नंबर होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना हो, इसका डिटर्मिनेंट 0 से इक्वेट कर दीजिए। आई होप सो मैं आपको लोगों को ये समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर नहीं तो प्लीज अनम्यूट होकर सवाल पूछना आपका हक है, और पूछ के खत्म कीजिएगा। क्या ये सिंगुलर है? डिटर्मिनेंट ढूंढो। ओके, इसका भी डिटर्मिनेंट ढूंढिए प्लीज। आपको ये पता है ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है, आयोटा जिसे बोलते हैं। फेयर? अरे बता भी दो, क्या आप लोगों को क्लियर तो है ना ये? बाकी ऐसा ना हो कि सर प्लीज गुस्से में आके तुम लोग ना करो। ये बोलो क्या हुआ? अरवा खुशी, आई स्क्वायर तो 1 होना चाहिए ना। आई स्क्वायर 1 होना नहीं चाहिए ना बेटा, क्योंकि आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1। और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। वेरी गुड, आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो -1 आएगा ना लड़की। अच्छा ओके। अब बेटा ये 3 क्वेश्चन भी है, आपको ये बता देता हूँ। ए और बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी होता है, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। सही है, पहले वाले का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दूसरे वाले का निकालते हैं। प्लीज डाउट है तो पूछ लेना यार।
चलिए और देखते हैं ये 3 क्वेश्चन। प्लीज आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हो, बाकी सब जगह पे 0। और जब ऐसा कोई अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट पता है कैसे निकलता है? इन सब का मल्टीप्लीकेशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। और स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे सेम एलिमेंट हो, बाकी सब जगह पे 0। अब वो एक एलिमेंट आपको दे रखा है 2 2, तो ये इसका क्या होगा? मतलब ये होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 2 की पावर 3 दैट इज 8। कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? चलिए इनको भी देखते हैं। बेटा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 3a। अब आप लोगों में से कोई भी अनम्यूट होकर ये बता सकता है कि a का डिटर्मिनेंट क्या होता है? k raised to n है। वेरी गुड, k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a। k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 3a का डिटर्मिनेंट दैट इज 3 रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a। जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a हमें दे रखा है 5 और n की वैल्यू 3 दे रखी है। क्लियर है? ओके, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता लगाओ। अच्छा यहाँ पे कुछ रह गया है मेरे से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो 5 है, तो आपको ये बता देता हूँ ए बी का डिटर्मिनेंट अगर आई है, आई का डिटर्मिनेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। कैन एनीवन जस्ट टेल मी कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आई? 1 परफेक्ट, ये 1 है। तो ये होगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा 1/5। एक्चुअली बेसिकली वो एक दूसरे के इन्वर्स है, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता होगा कि वो उसका इन्वर्स है तो उसका डिटर्मिनेंट उसका ठीक 1/, होगा। बेटा किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो। ये अपना बहुत क्रिटिकल स्टेज पे अपन सब के सब है, और ये सब बताओगे तो ही काम होगा। मैं अभी भी कहता हूँ मेरा गुस्सा किसी पे भी नहीं है। तुम्हें पता हो ना पता हो, कल भी मैंने कितने को कितने कितने बजे तक पढ़ा है नहीं आइडिया लगा होगा। 10:30 11 बजे तक आई थिंक मैं किसी के घर पे था पढ़ाने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बस आप बता दीजिए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, बट इससे ज्यादा और नहीं आगे खींच पाएंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो पता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? आपको मैं लिखवा देता हूँ, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर क्या होता है? दैट इज 0। तो अगर ये ऑड ऑर्डर 3 ऑर्डर का है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है। फेयर इनफ? प्लीज ये दोनों तीनों भी कर दीजिए जल्दी से। सर इवन का क्या होता है फिर? इवन का नहीं आता है बेटा, इवन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हमारे लिए आइडिया लगाना। इवन एक्चुअली क्वेश्चन डिपेंडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन डिपेंडेंट मतलब एक क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू देगा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू देगा। आपको पता है ना ए और ए ट्रांसपोज, इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ सर।
A and B are the non-singular matrix of same order. Write A, B singular or not. नॉन सिंगुलर है तो बेटा एक सिंपल सी बात है, A का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, B का डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं होगा, तो आपको निकालना क्या है, A B का डिटर्मिनेंट, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ B, वो भी जीरो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का इंडिविजुअल भी जीरो नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सर जी बोलिए प्लीज। सर ये 12th वाले में हमने ए ट्रांसपोज को उसमें भी 2 क्यों ले लिया, मतलब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कुछ लॉजिक नहीं है उसमें? नहीं बेटा, फिर से बोल देता हूँ, देखो एक चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, मान लीजिए आता है डिटर्मिनेंट बस। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करके, इसका मान लो आंसर आता है 5, अगर इसी का डिटर्मिनेंट दूसरा ट्रांसपोज करके भी लिखूं तो आपको ये तो याद होगा कि मैं ऐसे एक्सपांड करूं या ऐसे एक्सपांड करूं, कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा? हाँ नहीं पड़ता। इसके कारण अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है, इररिस्पेक्टिव वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी हो बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा। ओके 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये, तो बेटा यहाँ पे होगा ए का डिटर्मिनेंट 2, ठीक है, और एन की वैल्यू है 3, पता है 3/3 से ये पता चलता है। अब ये दे रखा है, अब इसका क्या मतलब होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू 3 की पावर n, यही होता है ना, i का मतलब 1, 3 की पावर 3। पता चला? प्लीज अगर किसी को डाउट है बोल दीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। इसको देखते हैं, ये वापिस से वही है, ट्राई करके देखिए प्लीज। एन यहाँ पे 3 है, -81, सही है। ओके अब बेटा ये आप लोगों को, कई लोगों को डाउट देता है, प्लीज मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ बेटा, A डॉट ए इनवर्स आप लोगों को सबको पता होता है आई होता है, A डॉट वो भी हो जाता है A इनवर्स इंटू आई ए, ठीक है। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो बेटा अगर कोई मुझे ये पूछे कि भाई मैं मतलब सिर्फ एडजॉइंट ऑफ A, तो वो होगा कितना बेटा पता है आपको, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, क्या लिख रहा हूं मैं, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A अगर कोई मुझे पूछे तो वो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ठीक है। फोर्थ, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट रेज टू n, आई का 1 होता है। फिर बेटा अगर कोई मुझे पूछे कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना है, तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n-1, क्योंकि ये पावर वहां पे सामने कट हो जाएगी। 6, मुझे अगर कोई पूछे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, कोई मुझे बताएगा, मुझे अभी याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू n-1 का होल स्क्वायर। थैंक यू बेटा, ये होगा इसका। तो बेटा ये है हमारे कुछ फॉर्मूले, हाँ और भी है वो बना के दे सकता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स का होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट। 8, A B का डिटर्मिनेंट हमेशा A डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा, प्रोवाइडेड कि वो दोनों सेम ऑर्डर के हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये है बेटा बेसिक जो फॉर्मूले आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो बताएं, बताओगे नहीं तो पता कभी नहीं चलेगा। सर 6th वाला एक बार बता देते प्लीज। 6th वाला बेटा ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है,
बट अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो तो मैं इसी के ऊपर से बता सकता हूँ। बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। चल एक बात बता, इसको एक बी मान ले। क्या मान ले? बी मान ले। अब बता मुझे एडजॉइंट Yes, ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट सर डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज टू n माइनस ओके, बी क्या है एक्चुअली में? कांस्टेंट। अब इसका अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा? क्या क्लियर हुआ? कुछ नहीं हुआ तो बोल दो। नहीं हुआ। मुझे पूरा फिर से करना और ये मुझे पेज गायब करना होगा। बेटा ये सारी चीजें उसमें भी है आपके, ठीक है। मैं एक बार बस उसको और बता देता हूँ, आप एक बार लिख लेते। काश आप अपने फॉर्मूला सीट का है ना सही इस्तेमाल कीजिए, उसको है ना डेली बेसिस पे उसको रिकैप कीजिए फॉर्मूले को। फॉर्मूला याद करने में टाइम लगेगा, मैं अभी भी कहता हूँ, दिन में 2-3 बार ट्राई कीजिए लिखने का या तो याद करने का। भाई सुन ले तू वापिस से, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, हाँ या ना? यस सर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी ए। अब मैं क्या करता हूँ, लेट ले लेता हूँ यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये कितना हो जाएगा भाई? एडजॉइंट ऑफ बी, Adjoint हाँ या ना? ऑफ बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? Yes, sir. रेज टू n-1। यस सर। अब ये हो गया होल रेज टू n-1। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या है? सर ए रेज टू n माइनस 1। हाँ ठीक है सर, समझ गए। चलो स्टार्ट करते गेम। इसका आंसर पहले वाले का सोचो और जल्दी बताओ। क्योंकि n की वैल्यू 2 है और डिटर्मिनेंट a आपका 2 है, इसीलिए। इसका बताइए। 9। ये मॉडुलस नहीं होता, याद रखना। इसका देखते हैं। सर बोलो खुशी। आपने जो 7th फॉर्मूला लिखा था ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ बेटा। वो एक बार बता दो कैसे आया? क्यों नहीं बेटा, आपको ये पता है a डॉट ए इनवर्स कितना होता है? आई। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी यही होगा, i का डिटर्मिनेंट जो 1 होता है। हाँ। a का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, तो मैं बोल सकता हूँ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा बेटा? अभी सही है खुशी? हाँ सर। ओके, अब मुझे इसका सोच के बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन कितना होगा? अब आपको मैंने अभी भी बताया था ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। अब ए रेज टू एन पता है कितना होगा इसका? वो होगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, और उसका ये डी कुछ और नहीं, डिटर्मिनेंट होता है। इसका आंसर होगा कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, तो ये हो जाएगा 1। और आपको एक और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ए रेज टू एन डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट रेज टू एन होता है। मतलब अगर आपको ए क्यूब का डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो बेटा आप डिटर्मिनेंट का निकाल के क्यूब कर सकते हो।
रीजन बड़ा सिंपल है, a cube is nothing but a into a into a and which I can write simply a into a into a। तो बेटा वो समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to 3 हो सकता है वो। ये टेक अवे बहुत अच्छा था कि एटलीस्ट ये पता चले कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब का अगर कोई पूछ ले, a क्यूब का डिटर्मिनेंट दैट इज a का डिटर्मिनेंट का क्यूब कर दे तो भी चलेगा। अभी भी कहता हूं जो भी डाउट होता है पूछिएगा। अभी तक क्लियर है? धीरे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं? आई थिंक मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था वो फॉर्मूला इसके लिए। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालते पहले तो। कौन है यार? आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी किया है। पता नहीं, मुझे भी कह नहीं सकता अभी। करेक्ट है क्वेश्चन? ठीक है, चेक कर लेते हैं यार। एक्सपांड किया है बेटा मैंने, और कुछ नहीं किया। ओके, पता चल गया। ये है डिटर्मिनेंट, इसकी रेंज पता लगानी है। इसकी रेंज पता लगानी है मतलब मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है। कोई बता सकता है क्या चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है? 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया? ओके, अब मैं एक चीज और लिख के देता हूं। आपको पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। तो अगर इसमें हाफ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये यहां से यहां तक होगा। तो बेटा इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी? बेसिकली -1/2 से 1/2। अभी सही है? कोई डाउट है इसमें? लिखने का टाइम भी दे रहा हूं। अगर किसी को कोई डाउट है अनम्यूट होइए, प्लीज सवाल पूछ के खत्म कीजिए। ओके, अब बेटा इस क्वेश्चन को अगर मैं वापस से लिखूं तो ये है डेट ऑफ a रेज टू -1 इज इक्वल टू डेट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू k। कैन यू जस्ट टेल मी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? परफेक्ट। ओके, इसका आंसर बताओ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। सही है, पहले बता दिया था। स्क्यू सिर्फ ऑड ऑर्डर के लिए, ऑड ऑर्डर के लिए, इवन ऑर्डर के लिए कुछ नहीं हो सकता। और वो पूछेगी भी नहीं, वो बेवकूफी हो जाएगी उनकी। फिर ओके, अब ये क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, इसलिए मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इसमें मतलब पूछा तो नहीं गया अभी तक नो डाउट, बट फिर भी बेटा एक सवाल जस्ट सिंपल सा देख के बता दीजिएगा, ऐसे बहुत इजी है। आपको पता है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालना हो तो हर एक में से निकलेगा या सिर्फ एक रो या कॉलम में से निकलेगा? एक रो या कॉलम। परफेक्ट। तो बेटा मैं क्या करता हूं, इस रो से x और इस रो से x कॉमन निकाल देता हूं, तो बाहर x² हो गया और अंदर क्या होगा देखिएगा, 2 sin x by x, 1 2 सॉरी sin x by x, 1 1। ओके, अब ये तो कट हो गया। अब मैं लिमिट डाल देता हूं अंदर। फिर से करके दिखाऊं? जल्दी बोल दो। 1 0 1 2, क्योंकि sin x by x 1 होता है इसके लिए। 1 2, बोलिए। सर ये 1 कैसे आया? मतलब 1 और 2 वाला कैसे आया? बेटा sin x by x तो 1 होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं लिमिट लगा रहा हूँ। सर वो नहीं, सेकेंड रो में ये थर्ड x, वाला। अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो बेटा x का कॉमन निकलेगा तो ये 1 ही होगा ना, और यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ तो
यहाँ से x कॉमन निकाला और यहाँ से भी x कॉमन निकाला। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा कैसे किया कैसे नहीं किया? ओके, थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैंने 1 घंटे का ही वादा किया था आपसे। फिर भी किसी को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? प्लीज ऐसा ना बोलना फिर भाई सर ने तो टाइम खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हो तुम लोग यार पीठ पीछे। पसंद ही नहीं आ रही बात। द टू वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, फाइंड द सम ऑफ दिस टू वैल्यू। देखो इसे एक्सपांड कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसे एक्सपांड चलो कर ही लो ना, जल्दी से एक्सपांड करो, फिर उनकी जो 2 वैल्यू आएगी ना एक ही, उसको कैलकुलेट करना। कितना होगा? मतलब समय क्या बोले आप? अच्छा सर फर्स्ट सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन था। ओ फिर तो आता ही होगा अपन को। और ये जो बच्चे सैंपल पेपर नहीं लिख रहे बेटा, प्लीज कह रहा हूँ लिख लो, अच्छा होगा। एक्चुअली इसको सॉल्व भी नहीं करना, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो -a/b से, तो a मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो -4 होगी। कोई वेरीफाई करके बता सकता है कि यही आंसर है या कुछ और आंसर है बेटा? यही है, ठीक है। आपको ये तो पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -b/a। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू करीबन करीबन पता नहीं क्या ही आएगी, मुझे भी नहीं पता। आई थिंक -7 और a की दूसरी वैल्यू आएगी 3, तो उससे भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से कर लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस देखो वो सैंपल पेपर ने उठाया क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है कुछ कुछ। तो होता क्या है, ये सारी चीज घुमा फिरा के एक ही 2 बुक से आती है। आपकी काफी हद तक टेक्स्ट बुक से आएगी और काफी हद तक आपकी PYQ से आएगी। ये 2 चीजें रट लो रट लो। एक बार हो गया, दूसरी बार करो, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार करो, करते जाओ, या तो वो खत्म हो जाए, बाकी आप जानते हो। एडजॉइंट ऑफ ए हमें कितना फाइंड करना है? वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n-1, 5 रेज टू 2। सेम यहां पे है। ओके, इसका एक आंसर क्या होगा? अनम्यूट होके कोई बता सकता है? +-8। क्यों प्लस माइनस? मॉडुलस में तो प्लस ही आना चाहिए ना फिर। आंसर दोनों ही आएगा। डिटर्मिनेंट है ना सर, मॉड ये थोड़ी है। डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। परफेक्ट बेटा नमन। और बीच में भी एक बच्चे ने बोला था, मैंने उसका नहीं सुन पाया, सॉरी उसके लिए बेटा। बाकी आंसर यही है, दैट इज यहाँ पे +-8 ही आएगा। सही है। जल्दी से तीनों क्वेश्चन करके देखो, कौन है प्लीज? A डॉट एडजॉइंट A का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू n-1 द होल स्क्वायर।
ऑर्डर 3 है, तो 2 रेज टू 2 का स्क्वायर 2 रेज टू 4 16 इज द आंसर। प्लीज देख लीजिएगा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। बेटा ये क्लियर है? बेटा क्लियर है यहां तक अभी तक? यार ये चल जाए यार, अभी मस्ती मत कर। ओके, वापिस से वही क्वेश्चन एक और है, एडजॉइंट ऑफ n-1 द होल स्क्वायर। प्लीज इस ऐसे सारे क्वेश्चंस में एक एक वैल्यू ढंग से लिखिए। सही है बेटा? ये दोनों क्वेश्चन कैंसिल आउट है, प्लीज ये याद रखना। ये मैं कैंसिल करना चाहता था बट फिर वो आंसर के सीक्वेंस बदल जाते और वो बहुत भारी काम होता है, इसलिए मैंने ये क्या किया, इनको डाल तो दिया गलती से बट ये नहीं करना था। ठीक है ना बेटा? ओके, इसका आंसर क्या होगा सोच के देखिए। पहले तो ये देख लीजिए ये क्या है, a इजिकल टू AI है। अच्छा, मैं इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल लेता हूं ना डायरेक्टली। बेटा वापस से आप लोग मे भी कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से करके दे सकता हूं अगर आपको डाउट है तो। इसका याद रखना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन वो था a³। एडजॉइंट ऑफ a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर है, तो उसका भी स्क्वायर का क्यूब किया, मतलब आप समझ ही गए होगे, तो पावर 6 हो गया ऐसे। विल इट बी ओके? एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, ये भी कई बार आ चुका है, 2 बार आ रखा है। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो a b 0 हो बट a b और दोनों इक्वल टू खुद 0 ना हो। मेरे हिसाब से मुझे सबसे इजीली याद रहता है यही एग्जाम्पल, ऐसे इनफाइनाइट है बट ये सबसे बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, वो दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, बट अगेन इनका जब मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वो नल मैट्रिक्स ही आता है। और यहाँ पे कहने की ये जरूरत नहीं है कि ए बी एक्चुअली डिफाइन होने भी चाहिए बेटा। विल इट बी ओके? ऐसे एग्जाम्पल देने होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं ये, और ये आरडी में भी ये 2-3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत ही अजीब और गरीब चीज आ जाए। सर डिटर्मिनेंट 0 तो है, अरे बाबा वो नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स में भी था, इसमें भी था, मैंने मैट्रिक्स में से हटा के यहाँ पे डाल दिया। ये एक्चुअली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बेटा, कि एक ऐसे मैट्रिक्स बताओ जो मल्टीप्लीकेशन से तो 0 आते बट इंडिविजुअली 0 ना हो, वो नल मैट्रिक्स ना हो। ठीक है बेटा? वापिस से यहाँ पे भी देखिए, ऐसे कोई बताइए एग्जाम्पल्स में कैसे करना है। मतलब B और C 0 ना हो, मतलब A को ऐसा क्या लिया जाए, गिव एन एग्जाम्पल इन विच A B इज इक्वल टू C। यार ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। A ले लेता हूँ, I ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ, अरे हाँ यार सही बोला, नल मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कहानी खत्म। नल मैट्रिक्स ही ले लेता हूँ। B कितना होगा? 1 0 0 1,
और सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 0 3 0 0। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन सेम है बट ये कभी इक्वल नहीं होते बेटा। प्लीज थैंक यू बेटा। इसका एग्जांपल दो प्लीज। सर जब उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। परफेक्ट। ए अगर 2 इंटू 3 का कोई भी मैट्रिक्स ले लूं और बी 3 इंटू 2 का कोई भी मैट्रिक्स ले लूं तो बेटा वो उस समय पे ए बी का आंसर तो आ जाएगा, ये तो डिफाइन होगा, बट ये पार्ट हमेशा अनडिफाइन होगा। पता है ना, हम डिटर्मिनेंट किसका निकाल सकते हैं? जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और कोई मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सही है? ओके, ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप लोगों को ये बता देता हूं, ये ओमेगा से डिनोट होता है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लॉजिक है जिसमें दो चीजें याद होनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। ये प्रॉपर्टी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब, वो भी हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इतना याद रखो और कुछ मत करो। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो वो 0 ही आता है, इतना बस याद रखना और कुछ नहीं। प्लीज मैं अभी भी कहता हूँ, इससे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ऐसी चीजें है कि भाई अपने को टेक्स्ट बुक आती है, वो आता है, ये आता है, तो ये भी पता हो तो एक एडवांटेज होता है कि यार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मुझे वो भी सॉल्व हो जाता है ना बेटा? प्लीज ये दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इसका डिटर्मिनेंट जब एक्सपांड करोगे ना तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा वो 0 ही होगा। फेयर इनफ? ओके बेटा, इसका सोच के बताइए प्लीज। याद है कोई एक मैट्रिक्स को अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A32 A33, तो क्या होगा? A31 मतलब इसी रो को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। फिर बेटा अपना आई थिंक लास्ट के 5 मिनट में हो ही जाएगा अभी। कोफैक्टर निकाल, ये याद रखना, इसका दूसरा वर्जन भी है। और हाँ, वो कितनी वैल्यू होगी? वो 5 होगी। प्लीज ये भी लिखा था क्वेश्चन में। हाँ ये वाला वापस बता। समीक्षा जी, एक्चुअली में क्या है बेटा, किसी भी क्या बोलते हैं रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई सी किया जाए। ये बेटा सी एक्चुअली कोफैक्टर लिखा है यहाँ पे, तो बेटा उसका डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट आती है। नहीं आया ना बेटा समीक्षा? देखो देखो एक चीज है बेटा, ये एलिमेंट्स है, इसके कोफैक्टर क्या होते हैं पता ना? A11 A12 A13 A21 A22 21 22 A23 A31 A32 A33। अब बेटा इन सभी को मतलब किसी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, मतलब मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो मैंने थर्ड रो को थर्ड रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सही है बेटा? डिटर्मिनेंट 0 थोड़ी आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट आएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा, माफ कीजिएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे दे रखा है। मतलब पूरे के पूरे रो को करेंगे और उसके एडिशन का टोटल डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा ऐसा? हाँ 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 बेटा हाँ। ओके इसका कोफैक्टर बताइए प्लीज। 3 2 3 2 -11। बेटा पता है ये गलत है, आंसर है 11। पता है इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला, क्योंकि पता है कोफैक्टर है। आपको कोफैक्टर का मतलब पता है ना? दैट इज उस समय वो माइनस मल्टीप्लाई भी करते हैं ये वाली रेंज इस जगह पे। देखा कितनी कितनी अजीबोगरीब सिली मिस्टेक होती है हमसे, कितनी अजीबोगरीब। और ये सिर्फ आपके नहीं बेटा, ये मैंने लास्ट टाइम पूछा भी था टेस्ट में, किसी को नहीं आया था। बोलो प्लीज सर 38 में 5 + 5 + 5 होगा ना? अरे भाई अरे भाई अरे भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है A11 A11,
प्लस A12 आपने टेक्स्ट बुक नहीं की बेटा, अभी भी कह रहा हूँ आपको, ये फोर्थ एक्सरसाइज का पूरा फोर्थ एक्सरसाइज पूरी इसी पे डिपेंडेंट थी। ये होता है डिटर्मिनेंट बेटा। अगर मैंने किसी रो को उसी के कोफैक्टर से पूरा मल्टीप्लाई ऐड करा तब जाके ये आता है। विनीत सही बोला, ये एमसीक्यू है उसमें, इसलिए कह रहा हूँ तुम लोग अभी भी मस्ती में कर रहे हो ना बेटा, ये मस्ती निकल जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बट अगर आप अभी भी अपना बिगाड़ते रहोगे तो हर दिन ये सोच लो आप 5-6 मार्क कम होते जा रहे हो। क्या बोलूं फिर, ये तो अभी अभी किया था तो आई थिंक दिक्कत नहीं है। मैंने वापस से क्वेश्चन ऐड किया था क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन बनाने थे। हाँ, थोड़ा अजीब रीजन सुनने को मिलेगा, बट इसके लिए किया था और कुछ नहीं। आई थिंक हो गया हमारा। बेटा किसी को कुछ और प्रॉब्लम है? हाँ है ना?